जोरदार तालियों से स्वागत। पंचायती राज संस्था के मेरे सहयोगी सरपंच चुरना श्री गुरदीप जी, उम्मीद की टीम के कोऑर्डिनेटर, उम्मीद की पूरी टीम और आप सब माताएं बहनें, आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज आपके साथ इस कार्यक्रम में ये मंच साझा करने का अवसर दिया और उम्मीद की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है। आज का ये अवसर, इस पे मैं अधिक नहीं कहूंगा, ये आपके बोलने का अवसर है और मेरी कोशिश थी कि मैं आप सबको सुनूं, क्योंकि आप सबको अगर सुन पाता तो शायद मुझे और अधिक अच्छे विचार मिलते, कुछ अच्छा सीखने को मिलता, कुछ अच्छा करने को मिलता, कोई नई प्रेरणा मिलती। पर आज क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आज काफी कार्यक्रम है, तो उसकी वजह से मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं सबको नहीं सुन पाऊंगा। पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आप सबकी क्षमता पर, आप सबकी कोशिश पर, आप सबकी मेहनत पर पूरा विश्वास है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी ओर से, क्योंकि आप सब मेरे ही क्षेत्र के जो महिलाएं हैं वो आज इस भाग में बैठी हैं, मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी पंचायती राज संस्था की टीम की ओर से एक आश्वासन आपको जरूर देना चाहता हूं। पहले तो मैं ये विनती करूंगा और सलाह भी दूंगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके को बनाए रखें और अधिक बेहतर तरीके से काम करें। आज मैं बिल्कुल साफ शब्दों में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक उम्मीद मैं भी आपको देना चाहता हूं और वो उम्मीद ये उम्मीद है कि जो ये हमारे जितने भी महिलाओं के ग्रुप्स बने हुए हैं, बदलते दौर के साथ मुझे पता है कि इसका आधुनिकीकरण जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी जिस लोकल इंडस्ट्री को, जो ग्रामीण उद्योग है जिसको हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सरकार की जो स्कीमें हैं, जहां ऐसी बहुत सारी चीजें अभी ऐसी बाकी हैं जो अभी दुनिया ने देखनी है, मैं चाहता हूं कि दुनिया वो आपके माध्यम से देखे। चाहे वो उद्योग हो, चाहे यहाँ का कोई लोकल हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे यहाँ का कोई लोकल प्रोडक्ट हो, जिसको दुनिया मान्यता देती हो, जिससे हम जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें, मैं चाहूंगा कि वो आपके माध्यम से हम उसमें आपका सहयोग लें, आपके माध्यम से उसको दुनिया तक पहुंचाएं। उसके दो फायदे होंगे, एक हमारे इलाके का नाम रोशन होगा, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और तीसरा जो हमारे सब हेल्थ ग्रुप्स बने हुए हैं ये खुद मजबूत होते चले जाएंगे। और फिर मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि ये दूसरों को ऋण देने लगे। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि ये सिर्फ ऋण लेने, दूसरों को ऋण देने लगे, दूसरों को लोन देने लगे, बैंकों के लिए अदर पब्लिक को लोन देने लगे। और मैं जो बात कह रहा हूं वो यूं ही नहीं कह रहा, मैंने कई महिलाओं के ग्रुप्स देखे हैं देश भर में जो काम करते हैं, आज वो इतने मजबूत हो गए हैं कि आपको खुद लोन देते हैं, जैसे बैंक लोन देते हैं ना, आपको ग्रुप्स लोन देते हैं और वहां से जो होने वाली आमदनी है वो उसके सदस्य हैं वो बराबर उसके आपस में बांटते हैं। तो मैं यही उम्मीद पंचायती राज संस्था से देना चाहता हूं कि हमारी ओर से आपको पूरा सहयोग रहेगा। और उम्मीद की टीम जो आज यहाँ बैठी है, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ कि चाहे आप एज ए टीम हमारे पास आए, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, चाहे आप एज ए टीम हमारे पास आए, एज ए ग्रुप हमारे पास आए, चाहे एज ए मेंबर आप हमारे पास आए, आप जब भी हमारी पंचायती राज संस्था के पास आएंगे कोई भी मदद की आशा लेकर, तो मैं जब विश्वास दिलाता हूँ अपनी पूरी टीम की ओर से कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो मैं अंत में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक खास निवेदन, आज के दिन मेरा एक आपसे बड़ा खास निवेदन है और मैं चाहता हूँ जब अपने घरों को आप लौट कर जाएं तो मेरे इस निवेदन पर गौर जरूर करें।
खास निवेदन मेरा ये है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने पूरे इलाके को स्टडी किया है तो देखा है कि लड़कियों की पढ़ाई की रेशियो बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि आप बेटियों को पढ़ाएं। मैंने पहले भी बार बार हर मंच पे कहा है, कहीं किसी बेटी को पढ़ने में प्रॉब्लम है, स्कूल फीस में प्रॉब्लम है, भर्ती में प्रॉब्लम है, किताबों में प्रॉब्लम है, तो आप एक बार मुझे बताएं, हमारी टीम को बताएं, हमारे सरपंच साहब को बताएं, हमारे बीडीसी चेयरमैन को बताएं, हमारे मेंबर्स को बताएं, लेकिन किसी ना किसी को जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको लगता है कि कोई बच्चा, कोई हमारी बेटी पढ़ने का शौक रखती है, आगे पढ़ना चाहती है, आईएएस करना चाहती है, केएएस करना चाहती है, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहती है, एमबीबीएस करना चाहती है, कहां से रिसोर्स आएंगे ये अभी मैं नहीं कह सकता, पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप एक बार बताइएगा जरूर हमें कि हमारी बेटी ये बनना चाहती है, पंचायती राज संस्था की मदद चाहिए। जो भी संभव हो सकेगा, जिस भी तरीके से संभव हो सकेगा हम मदद करेंगे। पर किसी बेटे की पढ़ाई सिर्फ इसके लिए मत छुड़ा दीजिएगा कि आपकी जो आर्थिक हालत ठीक नहीं है। एक बार मदद मांग लीजिएगा, हमसे सहयोग मांग लीजिएगा। आपकी बेटियां हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है उनके प्रति। वो केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उम्मीद की ये टीम उन बेटियों को नई उम्मीद देगी कि अब सबको शिक्षा मिलेगी। और जिस दिन उन्हीं में से कोई डीसी बन के आ गया ना, कोई एसएसपी बन के आ गया, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन के आ गई, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत गलत होगा। और दूसरी चीज, जहां तक हायर एजुकेशन का सवाल है, उच्च शिक्षा का सवाल है, आप हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन दीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मेरी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इस अवसर पर मैं आपको एक आश्वासन, तोहफा नहीं कह सकता लेकिन आश्वासन, ठोस आश्वासन जरूर देता हूं कि बहुत जल्दी हमारे इस पूरे क्षेत्र को उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, ये आश्वासन मैं देता हूं। लेकिन उस डिग्री कॉलेज का फायदा तब है जब आप अपनी बच्चियों को 10वीं में पढ़ाई नहीं छुड़ाएंगे, 12वीं में पढ़ाई नहीं छुड़ाएंगे। आपको कोई समस्या है मेरे पास आइए, मैं 1000 ऐसे रिसोर्स तैयार कर दूंगा जहां से आपको मदद मिलेगी। लेकिन किसी की पढ़ाई मत छुड़ाइए। और भी कहीं भी कोई मदद चाहिए, हमारी पूरी पंचायती राज संस्था के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और मैं उम्मीद की टीम से जहां मंच पे बैठी है, मैं इनसे खास रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कोई भी बात आपको पता चले कि किसी बच्ची को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वित्तीय सहायता चाहिए, वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही, दूर दराज का इलाका है, अभी तो हमारे गर्ल्स हॉस्टल भी बन गया यहाँ पे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बच्चियां यहाँ पढ़ सकती हैं। 100 बेड का हमने यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बनाया है। तो मुझे लगता है अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर से आप सबको आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचायती राज संस्था की तरफ से एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको आश्वासन कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आप इसी उम्मीद के साथ, अपनी टीम उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैं ये कामना करता हूं कि आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आप इस तरह से खुश रहें, अपना ख्याल रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय